कवि नहीं मैं कावा हूँ, सब कवियों का बाबा हूँ। अगर कहीं मिल जाए तो मैं कवियों का दादा, तो समझो मैं परदादा हूँ। आज की कहानी कवियों की। दो मित्र थे, एक से बढ़कर एक धुरंधर कवि। एक को सर्वश्रेष्ठ कवि का खिताब मिला था। तो दूसरे जो उनके मित्र कवि थे, वो उनसे अक्सर जलते रहते थे। वो कहते थे, यार तुझे लोग सर्वश्रेष्ठ कवि क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा, यार इसमें मेरा तो कोई योगदान है नहीं, लोग कहते हैं। तो कहते हैं, यार लेकिन तू साबित कर, तू सर्वश्रेष्ठ कैसे है? कह रहे, यार इसमें साबित करने वाली क्या बात है? लेकिन दूसरे मित्र जिद पे अड़ गए कि नहीं, तुझे साबित करनी पड़ेगी अपनी सर्वश्रेष्ठता। तो बोले, ठीक है, किसी तीसरे की मदद लेते हैं, हम दोनों चल के कविता सुनाते हैं, फिर वो जज करेगा। उन्होंने कहा, ये आइडिया अच्छा है। वो किसी तीसरे को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब कोई आदमी नहीं मिला, उन्हें 3-4 बच्चों का एक समूह मिल गया जो खेल रहे थे। उन्होंने बच्चों को पकड़ा। जिद पड़ी थी कि भाई सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, जल्दी से जल्दी निपटारा हो। उन्होंने बच्चों को पकड़ा और बच्चों को बोला, बच्चों हम दोनों तुम्हें अपनी कविता सुनाएंगे और तुम बच्चों को बताना है कि हमारी में से अच्छे कवि कौन है, किसकी कविता तुम्हें पसंद आई। तो जो साधारण से कवि थे, उन्होंने एक बहुत काव्य ग्रंथ का एक कविता सुनाया जो बच्चों के सिर के ऊपर से चला गया। बच्चों ने कहा कविता ठीक थी। जब दूसरे कवि जो सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते थे, जब उनकी बारी आई तो उन्होंने बहुत ही साधारण सी लेकिन बच्चों को समझ में आने वाली कविता सुनाई। वही हाथी पे घोड़ा वाली टाइप की कहानी, कविता। बच्चों ने वाह वाह करी और तालियां बजाते हुए कहा कि ये आप सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। बच्चे ये जजमेंट देके जब चले गए तो साधारण से कवि ने मुख्य कवि या सर्वश्रेष्ठ कवि से कहा, यार तू दिल पे हाथ रख के बोल, तेरी कविता अच्छी थी कि मेरी कविता अच्छी थी? तो सर्वश्रेष्ठ कवि ने कहा, तेरी कविता अच्छी थी, पर तुझे पता है तेरी जो ऑडियंस थी ना, उसके हिसाब से कविता भी तो पेश करनी थी। मुझे सर्वश्रेष्ठ कवि लोग इसलिए कहते हैं कि मुझे पता है कि किसको कौन सी कविता सुनानी है। धन्यवाद।